हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस मंत्रा। मैं शिशुपाल सर आप लोग का स्वागत करता हूं। दोस्त, आज जो हम लोग का क्लास होगा दोस्त, वो यूनिट डिजिट से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। यूनिट डिजिट अर्थात इकाई स्थान। तो इकाई स्थान का कुछ पार्ट्स जो होगा दोस्त, वो आज हम लोग देख लेते हैं किस तरीक़ा से यूनिट डिजिट्स निकाले जाते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं यूनिट डिजिट। ठीक है, यूनिट डिजिट में कुछ क्वेश्चन जैसे आते हैं दोस्त, जैसे मान ले जाए यहाँ से हम बताते हैं टाइप 1। ठीक है, टाइप 1 का कुछ क्वेश्चन जो होते हैं, जैसे मान ले जाए कि 43 20 इंटू 4 5 2 4 इंटू 9 7 3 2, इस तरीका का क्वेश्चन आते हैं। इस क्वेश्चन में दोस्त आपको इकाई स्थान पूछा जाता है। इस क्वेश्चन में इकाई स्थान कैसे निकालेंगे? सबसे पहला चीज़, अगर ये संख्या जो है पूरा का पूरा अगर गुना में दिया जाता है, तो अगर कहीं भी एक जीरो दिख जाए दोस्त, ये इसका यूनिट डिजिट जो होगा वो ऑलरेडी जीरो होगा। कैसे? क्योंकि जीरो से अगर किसी भी संख्या को आप गुना करते हैं तो वो यूनिट डिजिट क्या देगा? जीरो देगा। ठीक है, क्लियर है? अगर क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ाएं हम, जैसे मान लीजिए 4 5 4 3 इंटू 7 9 4 5 इंटू 7 2 5 4, इस तरह का क्वेश्चन अगर आते हैं दोस्त, तो एक रूल्स बताते हैं दोस्त हम। देखिएगा यहाँ पे कुछ रूल्स। ठीक है, यदि 5 के साथ, ठीक है, फिर से सुनिएगा, यदि 5 के साथ यदि कोई संख्या 2 आ जाए या फिर 4 आ जाए या फिर 6 आ जाए, अर्थात कहने का मतलब कि सम संख्या आ जाए, आपको 5 के साथ कहीं भी दोस्त, 5 के साथ अगर कहीं भी एक सम संख्या दिख जाता है तो वो क्या करेगा? ऑटोमेटिकली आपका वो संख्या जो होगा वो जीरो कर देगा। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 5 है दोस्त, 5 के साथ एक 4 दिख रहा है हमको, तो 5 के साथ अगर आपका ये 4 दिखता है तो ये क्या देगा? हमारा यूनिट डिजिट जीरो देगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस इस तरीका का पूछे जाते हैं जो हमारा पार्ट 1 में है, इसको हम शामिल किए हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि अगर ये संख्या गुना में है और एक 5 के साथ कोई सम संख्या अर्थात इवन नंबर आता है, तो उसको गुना करने पे वो संख्या जो बनेगा वो क्या देगा? हमारा डेफिनेटली जीरो देगा। ठीक है, तो इन सबको गुना करने पे जीरो देगा। क्लियर है? तो यहां से हम दो चीज सीखे कि अगर यूनिट डिजिट में अगर इकाई स्थान पे किसी भी इकाई पे अगर गुना में है, ये जीरो है और ये गुना में दिया हुआ है, तो क्या करेंगे? उसको बनाएंगे ही नहीं, सीधा आंसर उसका जीरो हो जाएगा। दूसरी बात बताए हम कि यदि 5 एक गुना में है और उसके साथ एक इवन नंबर है 2 4 6 8 इन सब में से, तो उसका भी यूनिट डिजिट जो होगा वो जीरो होगा दोस्त। ठीक है, क्लियर है? अब आगे चलते हैं और ऐसा संख्या लेते हैं जिसमें 5 ना हो, 0 ना हो, ये सब संख्या, तो उसको कैसे बनाएंगे वो भी देख लेते हैं दोस्त। देखिए ध्यान दीजिए, अगर क्वेश्चन इस तरीका का दिया जाए ना, जिसमें 5 हो और ना ही 3 हो, मतलब ना 0 हो ना 5 हो, यहां ध्यान दीजिएगा, अगर कोई इसका यूनिट डिजिट हमसे पूछता है तो क्या होगा इसका? यहां ध्यान दीजिए, यूनिट डिजिट पे यहाँ पे 3, यहाँ यूनिट डिजिट 9, यहाँ यूनिट डिजिट 3, तो यहाँ से 9 3 जा 9 तिया 27, 7 हुआ, फिर 7 को 3 से गुना करेंगे, 7 तिया 21, अर्थात आपका आंसर जो होगा इकाई स्थान होगा वो क्या होगा? 1 होगा। क्लियर है? तो ध्यान दीजिएगा, यदि सम संख्या किसी भी 5 के साथ आता है तो 0, अगर यहाँ पे किसी भी इकाई स्थान पे 0 होता है तो उसका वैल्यू 0, अगर संख्या 3 हो 9 हो कुछ और हो तो ध्यान देना है कि केवल और केवल इन सब केवल डराने के लिए दिया गया है दोस्त, क्योंकि आपको केवल यूनिट से मतलब है। तो 3 को 9 से करेंगे, 9 तिया 27, फिर 27 का 7 7 तिया 21, आपका ये आंसर होगा। तो बेसिकली ये एग्जाम में बहुत ही कम पूछते हैं दोस्त। पूछता क्या है वो देखिएगा, वो हम बताते हैं। ठीक है, वो पूछा इसलिए ये जाता है कि पावर में देता है दोस्त। ठीक है, किसी के पावर में, जैसे क्वेश्चन दे देगा 4 5 9 4 के पावर में 7 6 5 4, इसका इकाई स्थान क्या होगा? इस क्वेश्चन का इकाई स्थान क्या होगा? ठीक है, ये आपका क्वेश्चन देगा दोस्त। हाँ, ये क्वेश्चन बिल्कुल पूछता है, ग्रुप डी एसएससी ये सब क्वेश्चन पूछता है, हमेशा पूछता है दोस्त। तो क्या इसको निकालने का एक तरीका हम बताते हैं दोस्त, वो क्या है? पहला चीज रूल 1 कि 0 5 6 और 1। ठीक है दोस्त, इसके पावर में यदि, ठीक है, इसके पावर में यदि कुछ भी देगा दोस्त, इन सब के पावर में 0 5 6 1, इनके पावर में यदि कुछ भी दे दिया जाए तो वो होगा, परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात नो
चेंज होगा दोस्त, ये बदलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि 0 के पावर अगर हम 0 लिखते हैं दोस्त, ठीक है, इस संख्या में 0 के पावर 1 सॉरी, तो वो 0 ही होगा। 0 के पावर 2 लिखेंगे वो भी 0 ही होगा। अर्थात किसी भी पावर पे अगर 0 के पावर में कुछ भी डालिए दोस्त तो ये हमारा 0 ही देगा, ठीक है। दूसरी बात, 5 के पावर 1 डालिए 5 ही देगा। 5 का स्क्वायर कीजिए 5 5 25 5 ही देगा। 5 के पावर क्यूब 125 5 ही देगा। मतलब 5 के पावर कुछ भी डालिए ये चेंज नहीं होगा, ठीक है दोस्त। चलिए आगे देखिए। उसके बाद एक है 6, तो 6 के पावर 1 6 ही देगा। 6 के पावर 2 ये भी 6 देगा। 6 के पावर 3 अर्थात 216 6 ही देगा। इस तरीक़ा से हम देख क्या पा रहे हैं कि 0 के पावर कुछ भी रहे चेंज नहीं होगा। उसके बाद 5 के पावर कुछ भी दे दे चेंज नहीं होगा। 6 के पावर कुछ भी दे दीजिए चेंज नहीं होगा। अर्थात हमको दिखाई पड़ा कि 0561 जो होगा वो वैल्यूएशन चेंज नहीं होगा, उसके पावर में आप कुछ भी डाल दीजिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, ये आपका पहला चीज़ रहा। दूसरी बात आगे देखते हैं दोस्त। दूसरी बात ये है कि 2 3 7 और 8 दोस्त, अगर इसके पावर में कुछ भी डाला जाए, ठीक है, यहाँ पे देखिए इसके पावर में कुछ भी डाला गया है, तो 2 3 7 8 इसके पावर में यदि कुछ भी डाल दें हम तो वो आफ्टर 4 टाइम, ये आफ्टर 4 टाइम जो है वो आपका रिपीट करेगा दोस्त। ये रिपीट क्या करेगा वो क्वेश्चंस बनाएंगे समझ में आ जाएगा दोस्त। अर्थात 2 3 7 8 की पावर में यदि कुछ भी दे दिया जाए तो वो 4 टाइम के बाद रिपीट कर जाता है दोस्त। कैसे? 2 के पावर 1 दें 2 देगा। 2 का स्क्वायर करें 4 देगा। 2 के पावर 3 करें 8 देगा। 2 के पावर 4 दें 16 देगा अर्थात 6 देगा। 2 के पावर 5 करें तो ये 32 देगा। देखिए दोस्त, यहाँ से चालू किए थे 1 2 3 4, हर एक 4 टर्म के बाद जो होगा वो संख्या क्या कर जाएगा रिपीट कर जाएगा। यहाँ से चालू किए थे 1 2 3 4, अर्थात यहाँ से जाने के बाद चौथा टर्म जो होगा वो आपका फिर से रिपीटेड होगा, ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे, फिर 4 के बाद रिपीटेड। 3 का देखिए, 3 के पावर 1 3 देगा। 3 का स्क्वायर 9 देगा। 3 का क्यूब 27 देगा। 3 के पावर 4 81। 3 के पावर 5 343। अर्थात देखिए यहाँ से फिर वही टर्म। अर्थात हम क्या सीखे कि 056 के पावर में 0561 के पावर में यदि कुछ भी संख्या डाल दे दोस्त तो वो चेंज नहीं होगा। दूसरी बात, यदि 2378 के पावर में 2878 के पावर में कुछ भी डालेंगे दोस्त वो 4 टाइम्स में रिपीट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? यहाँ ध्यान दीजिए। 7 का भी वैसे ही कर लीजिएगा, ठीक है। 7 का पावर 1 7, 7 का स्क्वायर 49, 7 का 3 343, 7 के पावर 4 21, फिर से 7 से गुना, फिर 5, फिर 7। यहाँ देखिए 9 का भी 8 का भी वही टर्म होगा दोस्त। तो ये बेसिकली हम समझाने के लिए लिख रहे हैं दोस्त, इसका आवश्यकता कहीं भी नहीं पड़ेगा आपका। केवल ध्यान में रखना है कि 0561 जो होगा वो नो चेंज होगा। 2378 जो होगा वो आफ्टर 4 टाइम रिपीट होगा, ठीक है। एक और बचा हमारा 4 और 9 संख्या। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, एक संख्या बचा आपका 4 और 9 दोस्त, ठीक है। तो यहाँ बचा 4 और 9। 4 और 9 जो होगा दोस्त वो रिपीट करेगा आफ्टर 2 टाइम दोस्त, ठीक है। आफ्टर 2 टाइम्स ये क्या कर जाएगा रिपीट कर जाएगा दोस्त, ठीक है। आफ्टर 2 टाइम रिपीट करेगा। कैसे? 4 के पावर 1 4 देगा। 4 का स्क्वायर 9, 4 के पावर 3 कितना 36 सॉरी 4 64। हाँ देखिए यहाँ से 2 टर्म्स के बाद वही चीज़। 9 का देखिए, 9 का 1 9 हो गया। 9 का स्क्वायर 81, 9 के क्यूब 729, ठीक है। ये फिर से रिपीटेड। यहाँ हम सीखे क्या कि 0561 नो चेंज, 2378 आफ्टर 4 टाइम रिपीट्स, 4 और 9 2 टाइम रिपीट्स, ठीक है। क्लियर है? डिक्लियर है। अब जब क्लियर है आपका ये चीज़ तो चलिए हम पहला क्वेश्चन को बनाने का कोशिश करते हैं, ठीक है दोस्त। देखिए ध्यान दीजिएगा, इस चीज को आप एकदम याद कर लीजिए बेसिकली कि आपका रिपीटेड कौन होगा, ठीक है। इस क्वेश्चंस को बनाने के लिए हमको इसको मिटाना पड़ा, लेकिन आपके सहयोग के लिए फिलहाल हम यहाँ लिख देते हैं दोस्त 0561 जो होगा वो नो चेंज होगा, ठीक है। बोले कि 2378 जो होगा दोस्त वो 4 टाइम रिपीट होगा। 4 टाइम्स
रिपीट होगा। तीसरा बात बोले 4 और 9 जो होगा वो 2 टाइम्स रिपीटेड होगा। ठीक है दोस्त, ये फिलहाल क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लिख दिए दोस्त। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे पहला चीज हमको इकाई से मतलब होगा, ना कि इन सब संख्याओं से। तो ये सब संख्या जो होगा वो फालतू है दोस्त, डराने के लिए दिया गया है, केवल आपको इकाई से मतलब है। ठीक है, तो 4 जो होगा वो हम जानते हैं कि 4 जो होता है वो कितना टाइम रिपीट करता है, 4 जो होता है वो 2 टाइम्स रिपीट कर जाता है दोस्त। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, जितना टाइम्स रिपीट करता है उसके पावर को उतना से हम डिवाइड करते हैं दोस्त। ठीक है, यहां जब हम इसको डिवाइड करेंगे दोस्त तो ये पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा दोस्त। 2 से अगर हम डिवाइड करें तो ये पूरा कट जाएगा। यदि पूरा कट जाए दोस्त तो यहाँ पे शेष क्या होगा, जब पूरा पावर को काटेंगे, यहाँ पे 76, 5, 4, इसको 2 से काटते हैं तो शेष क्या बचेगा दोस्त, 0 बचेगा। क्लियर है, अगर हम पावर को 2 से काटें तो ये 0 आपका शेष बचाएगा। ठीक है, अब जब शेष आपका 0 बच गया दोस्त तो इस संख्या पे यानी इकाई पे उस शेष को डाल देते हैं ऊपर में, अर्थात 4 के ऊपर डाल देते हैं दोस्त। ठीक है, यानी जितना भी शेष बचता वो 4 के ऊपर चला जाता, यहां इसके ऊपर चला जाता। अब एक रूल्स क्या कहता है, पहला रूल्स कहता है यदि सम संख्या के पावर में यदि 0 आता है, ठीक है, यदि सम संख्या के पावर में 0 आता है तो उसका उत्तर 6 होगा दोस्त, उसका उत्तर 6 होगा। ये आपका रूल्स कहता है, वो भी हम प्रूफ कर देंगे आगे कैसे होता है। यदि सम संख्या के पावर में 0 होता है या 0 आता है तो उसका उत्तर जो होगा वो 6 होगा दोस्त। जबकि ठीक है, दूसरा पॉइंट्स, यदि विषम संख्या के पावर में यदि 0 आता है, ठीक है, विषम संख्या के पावर में यदि 0 आता है तो उसका उत्तर 1 होगा। ठीक है, ये 2 बात को ध्यान रखिएगा। यदि सम संख्या के पावर में 0 आता है तो उसका उत्तर 6 होगा, यदि विषम संख्या के पावर में 0 आता है तो उसका उत्तर 1 होगा। ठीक है, क्लियर है, तो 4 के पावर 0 अर्थात इसका आंसर 6 होगा दोस्त। क्लियर है, तो इसका इकाई स्थान पूछा जाए तो इसका इकाई स्थान पे क्या होगा, 6 आपका आंसर होगा। क्लियर है, चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। उससे पहले मैं बता दूं कि ये 6 कैसे आता है और 1 कैसे आता है। ठीक है, क्वेश्चंस को आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा बताना चाहते हैं दोस्त कि ये 6 क्यों आता है और 1 क्यों आता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, देखिए क्वेश्चंस जैसे पूछा जाता है, जैसे मान ले जाए हम प्रूफ करने के लिए 4 के पावर 4 को रखते हैं प्रूफ करने के लिए, तो 4 के पावर 4 अगर हम रूल से जाएं तो कितना टाइम रिपीट करता है, 2 टाइम्स। अगर हम 2 से इसको डिवाइड करें तो ये पूरा कट जाएगा, अर्थात शेष जो होगा वो 0 होगा। तो 4 के पावर 0 अर्थात कितना बोले हम, 6 बोले। प्रूफ करते हैं, तो 4 के पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 × 4 × 4 × 4। तो 4 चौका 16, यहाँ से 6, यहाँ से 4 चौका 16, यहाँ से भी 6, अर्थात 6 छक्का 36, अर्थात 4 के पावर 4 रखते हैं तो इसका आंसर क्या आता है दोस्त, 6 आता है। डेट्स प्रूफ। ठीक है, कि अगर 4 के पावर संख्या इसके पावर में 0 आता है तो उसका उत्तर जो होगा वो 6 होगा। यहाँ भी प्रूफ करके दिखा दिया कि 4 के पावर 4 है तो 4 टाइम अगर हम करते हैं गुना तो वो क्या आएगा, 6 आएगा दोस्त। क्लियर है, एक होता है विषम संख्या के पावर 0, अर्थात विषम संख्या 3 है मान लेते हैं, 3 हमारा 4 टाइम रिपीट करता है, 4 रख दिए। यहाँ से भी देखिए ये 4 टाइम रिपीट करता है तो 3 के पावर 0 अर्थात हम बोले थे विषम संख्या का पावर 0 होगा तो उसका उत्तर 1 होगा। क्लियर है, अब देखिए इसको भी हम प्रूफ करते हैं। 3 के पावर 4 को अगर हम 3 के पावर 4 लिखें 4 बार, 3 को 4 बार लिखें क्योंकि पावर जितना रहता है उतना बार लिखाता है, तो 3 तिया 9, 3 तिया 9 अर्थात 9 9 81, यानी कि हमारा 1 आया। देखिए
3 के पावर 4 हमारा 0 दिया था, 0 3 के पावर 0 मतलब 1 हुआ था, और यहाँ भी 3 के पावर 4 अर्थात 1, दोनों प्रूफ हो गया। क्लियर है? आप याद रखिएगा ये प्रूफ करने के लिए एग्जाम में नहीं आता है दोस्त, ठीक है? आप 10th का एग्जाम नहीं दे रहे हैं। बस ध्यान रखिएगा कि यदि सम संख्या के पावर में 0 आता है तो उसका उत्तर जो होगा वो 6 होगा, ठीक है? यदि विषम संख्या के पावर में यदि 0 आता है तो उसका उत्तर 1 होगा, ठीक है? चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? यहां तक किसी को समझने में कोई परेशानी है? चलिए बहुत बढ़िया। देखिए दोस्त, एक क्वेश्चन है, जैसे सपोज डेट हमारा क्वेश्चन जो दिया है वो है 49743, इसके पावर में अगर 6549 दे दिया गया, ठीक है? इसका पूछा जाए यूनिट डिजिट क्या होगा, ठीक है? यूनिट डिजिट क्या होगा, ठीक है? ये यूनिट डिजिट क्या होगा? तो देखिए 3 यहाँ पे यूनिट पे है, तो 3 के पावर में ये है, 3 कितना बार रिपीट करता है? 3 करता है 4 टाइम रिपीट्स, तो इसको हम 4 से डिवाइड कर देंगे। जब 4 से इसको डिवाइड करेंगे दोस्त, तो यहाँ से 4 से डिवाइड करने का रूल है, हमने पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि डिविजिबिलिटी रूल कैसे करते हैं, 2 से कटने का नियम, 3 से कटने का नियम, 4 से कटने का नियम। तो आप पिछला वीडियो देख लीजिएगा वहाँ से कि हम डिविजिबिलिटी रूल में क्या लिखवाए थे, ठीक है? एक एक वीडियो देखिएगा दोस्त, आपके लिए उपयोगी होगा। यहाँ से 4 से कटने का रूल था कि लास्ट का 2 अंक जो होगा वो 4 से, अगर 2 0 होगा या 4 से डिविजिबल होगा तो वो पूरी तरह से कटेगा। यहाँ 2 अंक है लास्ट में दोस्त, तो कितना हो जाएगा? 12 चौका 48, अर्थात शेष 1 बच जाएगा दोस्त। हमको 2 ही डिजिट पे काम करना है दोस्त, पूरा डिजिट पे काम नहीं करना है। ये संख्या कुछ और बड़ा दे सकता था अब इसके पावर में, लेकिन हमको केवल 2 डिजिट पे काम करना है। तो 49 के पावर अगर 49 अगर दिया हुआ है तो 4 से अगर काटेंगे तो शेष हमारा 1 बच जाएगा। 12 चौका 48, अर्थात शेष जो भी बचेगा वो इस नंबर के ऊपर रखा जाएगा दोस्त, यानी 3 के पावर 1 अर्थात क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यानी कि इसका यूनिट डिजिट अगर पूछा जाए आपसे तो आंसर होगा 3। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है। यहां से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर मान लिया जाए, क्वेश्चन दे दिया जाए 4595, इसके पावर में 69495498, इतना लंबा दे दे दोस्त, ठीक है? इतना लंबा दे दे यूनिट डिजिट, इसके पावर में इतना सारा, लेकिन आपको बढ़िया से पता होना चाहिए कि 0561 जो होता है वो चेंज नहीं होता है, अर्थात 5 के पावर कुछ भी डाल दीजिए दोस्त, उसका आंसर जो होगा वो चेंज नहीं होगा, अर्थात इसका आंसर जो होगा वो 5 ही होगा, ठीक है? क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहां से ध्यान रखिएगा, केवल इस रूल को याद रखिएगा, आपका एक क्वेश्चन भी गलती नहीं होगा, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। एक क्वेश्चन से दोस्त, जैसे मान लिया जाए 49532, इसके पावर में दे दिया जाए 6549724998, इतना लंबा दे दिया जाए। अब इसका आपको पूछा गया है इकाई स्थान क्या होगा, ठीक है? इसका इकाई स्थान पूछ दिया जाए आपसे तो क्या कीजिएगा इस क्वेश्चन में? पहले तो क्वेश्चन देख के ही डर जाइएगा, क्योंकि इतना लंबा बहुत मुश्किल होगा दोस्त निकालना, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। देखिए 2 3 7 8, ठीक है? 4 टाइम रिपीट करता है दोस्त। तो अभी बताए थे हम कि रूल 4 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है, तो केवल लास्ट का 2 अंक, लास्ट का 2 अंक पे काम करेंगे दोस्त, इतना लंबा नहीं देखेंगे हम। यहाँ से काटेंगे तो 4 दूना 8, 1 हुआ, 1 उसके बाद 18, 4 चौका 16, 2 शेष बच गए, ठीक है? यहाँ से इसको अगर काटा जाए तो शेष कितना बच जाएगा? 2 शेष बचेगा, 2 आपका क्या बचेगा? शेष बच जाएगा दोस्त। तो अर्थात 2 के पावर में अगर हम 2 डाल दें दोस्त तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो बहुत इजीली तरीका से आप यूनिट डिजिट को बना सकते हैं, ठीक है? यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है। एक होता क्या है, कभी कभी क्या देता है कि क्वेश्चंस में 2 3 रिपीटेड कर देते हैं, इसके बाद गुना में और कुछ डाल देते हैं। तो दोस्त जब ये तरीका आप जान जाइएगा तो उसके बाद आपके साथ क्वेश्चन कितना बड़ा कर दिया जाए आप इजिली पूर्वक बना सकते हैं, ठीक है? तो ये पार्ट्स 1 है दोस्त। पार्ट्स 1 अगर समझ में नहीं आएगा दोस्त तो फिर वहाँ पे आप हमको कमेंट कीजिएगा, तब हमको पता चल जाएगा कि आपको समझ में नहीं आया। लेकिन ऐसा बहुत कम ही चांस है दोस्त कि आपको समझ में ना आए, क्योंकि जितना भी हम कोशिश करते हैं वो आपको समझ में आने के लिए करते हैं दोस्त, ठीक है? एक क्वेश्चन और बना लेते हैं, उसके बाद फिर और देखेंगे आगे, ठीक है दोस्त?
ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चंस को हम 2 बार लिख रहे हैं दोस्त, अर्थात 2 बार 2 क्वेश्चंस को एक साथ कर रहे हैं दोस्त। 2 4 9 5 और एक रख लो, मान लेते हैं 9 लास्ट में, ठीक है। इसके पावर में 4 5 4 3, फिर गुना में 4 9 5 4 3 2 रख लेते हैं दोस्त, इसके पावर में 3 2 9। यहाँ से दोस्त आपका यूनिट डिजिट का जो टाइप 1 होगा दोस्त, वो आपका आज क्लियर कर देंगे हम, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यूनिट डिजिट में यहाँ पे ध्यान दीजिए, आप ध्यान दीजिएगा बढ़िया से। आपका जो 9 जो दिया हुआ है दोस्त, वो 9 जो होता है वो कितना बार रिपीटेड होता है, 2 टाइम रिपीटेड होता है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम इसको 2 से डिवाइड करें दोस्त, ध्यान दीजिएगा कि यदि आप 2 से संख्या को डिवाइड कर रहे हैं तो आपका केवल 1 डिजिट का योग करेंगे, हम केवल 1 डिजिट का उपयोग करेंगे। तो 3 को अगर हम 2 से काटे तो शेष आपका बचेगा 1, ठीक है। तो 9 जो है उसके पावर में कितना लिखना है, हमको 1 लिखना है। ध्यान दीजिएगा कि यदि संख्या को आप 4 से काट रहे हैं तो अंतिम 2 अंक, यदि 2 से काट रहे हैं तो अंतिम 1 अंक, ठीक है दोस्त। ये आपको काम करना है, बाकी जितना भी संख्या देगा वो आपको डराने के लिए दिया गया है, उसका यूज हम नहीं करेंगे दोस्त, ठीक है। यहां से 2 से अगर काटते हैं तो संख्या हमारा शेष क्या बचता है, 1 बचा। फिर यहां देखिए 2 है, 2 कितना बार में रिपीटेड, 4 बार में। तो 4 से काटने के लिए हम लास्ट का 2 डिजिट बताए थे, तो 4 से काटेंगे तो 1 शेष बचेगा, अर्थात 2 के पावर 1, ठीक है दोस्त। तो 9 हो गया ये आपका, ठीक है। उसके बाद यहां से 2 मिला दोस्त, तो 9 दूना 18, अर्थात 18 का यूनिट डिजिट क्या है दोस्त, 8 है। यानी आपका आंसर जो होगा वो फाइनली जो होगा वो 8 होगा दोस्त, ठीक है। तो यहां में उम्मीद है कि आपको पार्ट 1 जो होगा यूनिट डिजिट का अच्छा से समझ में आया होगा दोस्त, ठीक है। एक चीज और बता दे दोस्त कि आगे जो आएगा इसका पार्ट 2 कुछ और हार्ड रहेगा, लेकिन आपको डरना नहीं है दोस्त, क्योंकि जिस तरीका से आप पार्ट 1 को इजी तरीका से बना लिए, पार्ट 2 को इजी तरीका से बना लीजिएगा दोस्त, ठीक है। आपका वेट करेंगे हम कमेंट का और लाइक्स का, ठीक है दोस्त। तब तक के लिए धन्यवाद।